दिल्ली एयरपोर्ट पर एक ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई कि 800 से ज़्यादा फ्लाइट डिले हो गई। लोग घंटों तक वेट करते रहे, लाइन लंबी हो गई और पूरा एयरपोर्ट स्लो हो गया। तो आखिर हुआ क्या, समझते हैं। प्रॉब्लम क्या थी समझते हैं, और आज के डेट में अभी क्या स्टेटस है वो भी बताते हैं। लेकिन पहली बार आए हो तो फॉलो कर लेना और ये दिल्ली वालों के साथ शेयर करना। देखिए, एयरपोर्ट में एक सिस्टम होता है जो फ्लाइट की सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर से हैंडल करता है। जैसे कौन सी फ्लाइट कब उड़ेगी, कहाँ जाएगी, पायलट को क्या मैसेज भेजना है और एयरलाइंस को क्या अपडेट देना है। और ये सब काम नॉर्मली कंप्यूटर ऑटोमेटिक करता है। लेकिन 6 तारीख को ये सिस्टम अचानक बंद हो गया। जैसे मोबाइल हैंग हो जाता है, बस वैसे ही एयरपोर्ट का सिस्टम हैंग हो गया। सिस्टम डाउन होने के बाद सारा काम मैनुअल करना पड़ा। जी हाँ, मैनुअल। मैनुअल मतलब जैसे पहले कंप्यूटर 1 सेकंड में काम करता था, अब वही काम हाथ से करना पड़ रहा था, जिससे टाइम लगता है। और जब फ्लाइट मिनट टू मिनट कंटिन्यू चलती है तो मैनुअल कंटिन्यू को कर पाएगा। मैनुअल तो हैंडल करना बहुत स्लो होता है, इसलिए एक फ्लाइट डिले हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और इसका पूरा चेन रिएक्शन शुरू हो गया। और पैसेंजर पर क्या असर पड़ा? फ्लाइट लेट तो होती ही गई, एयरपोर्ट पर क्राउड बढ़ता गया, लोग कंफ्यूज्ड हो गए कि उनकी फ्लाइट कब चलेगी। लोगों को लगने लग गया कोई हैक तो नहीं है। अनाउंसमेंट बार बार बदल रही थी, क्योंकि मैनुअल थे, वहाँ पर उनकी भी कोई गलती नहीं थी। कई लोग फ्लाइट भी मिस कर गए क्योंकि टाइमिंग चेंज होते रही। कई फैमिली को एयरपोर्ट पर ही घंटों तक रुकना पड़ा। मतलब पूरे दिन की प्लानिंग बर्बाद, आगे की होटल की बुकिंग बर्बाद, बहुत सारी चीज़ें बर्बाद। और सबसे शॉकिंग बात क्या हुई, एयरपोर्ट स्टाफ ने बोला कि उन्होंने जुलाई में ही वार्निंग दी थी कि ये सिस्टम पुराना हो गया है और कभी भी प्रॉब्लम दे सकता है। मतलब इशू पहले से था, लेकिन सिस्टम को टाइम पर अपग्रेड नहीं किया गया। इसलिए जब सिस्टम हैंग हुआ तो बैकअप भी प्रॉपर से काम नहीं कर रहा था। और इसीलिए मैंने बोला ये शॉकिंग बात है और बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। अब सरकार ने क्या स्टेप लिया है? सरकार ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे दिए हैं, जिसमें ये चेक होगा कि सिस्टम क्यों फेल हुआ, बैकअप क्यों वर्क नहीं किया, वार्निंग के बावजूद अपग्रेड क्यों डिले हुए। बात तो सही है। वहीं पर एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा है कि एटीसी सिस्टम को जल्दी अपग्रेड किया जाएगा, बैकअप सिस्टम स्ट्रांग बनाया जाएगा और ऐसे ग्लिच फ्यूचर में अवॉइड किए जाएंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी को 3 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करने का समय भी दिया गया है। और साथ में अभी लेटेस्ट अपडेट के अनुसार प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है, लेकिन कुछ एक फ्लाइट थोड़ी डिले चल रही है, तो आपको पता करके जाना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि सिस्टम को लाइन में आने में थोड़ा वक्त लगता है, तो कोई फ्लाइट 10 मिनट, कोई 20 मिनट, कोई 15 मिनट ऐसे डिले हो सकती है, बट प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है। तो